अभी तक हमने इस चैप्टर में थर्मियोनिक इमिशन और इसके अलावा हमने इन्वेस्टिगेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लिया। यानी कि अभी तक हमने देखा कि किसी भी मेटल सरफेस को अगर हम हीट करें या फिर उसको एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दें एटलीस्ट 6 वोल्ट या फिर 0.3 एम्पेयर का, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करता है। अब इसी चीज़ को हमने स्टडी किया बाय यूजिंग कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कि वो कैसे हमारे पास रेज निकलती थी और उनको कैसे हम लोग इसके ज़रिए चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट और या इलेक्ट्रिक वोल्टेज को स्टडी कर सकते थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। बेसिकली जो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है ना, वो एक इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज्ड टू डिस्प्ले द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल, यानी कि जिसके जरिए हम चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल को स्टडी कर रहे होंगे। आइए सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग को देखते हैं। अगर इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक गन, दूसरा है डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स और थर्ड पार्ट है हमारे पास फ्लोरेसेंट स्क्रीन। और ये 3 पार्ट जो है ना, इनके जरिए ही हमारे पास कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कंप्लीट होता है। इसकी वर्किंग कैसे है तो आइए देखें। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक गन का वही प्रोसीजर है जो हमने अपने लास्ट टॉपिक में, जिसमें हमने इन्वेस्टिगेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा, कि हम किसी भी टंगस्टन फिलामेंट को पोटेंशियल देंगे अप टू 6 वोल्ट, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेगा। अब हो क्या रहा है कि जो ही इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इमिट हो रहे हैं तो वो ग्रिड से क्रॉस कर रहे हैं। ग्रिड को हमने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, यानी कि अगर हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी का पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे तो रिपल्जन ज़्यादा इंक्रीज होगी, और जितनी ज़्यादा रिपल्जन होगी तो नेगेटिव चार्जेस उस ग्रिड से मूव अवे करेंगे, और जो ही हमारे पास नेगेटिव चार्जेस निकलेंगे तो वो हमारे पास उन डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स को क्रॉस करेंगे, और उन डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स को क्रॉस करते वो अलाइन हो जाएंगे, और अलाइन होने के बाद जाएंगे वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे। अब फ्लोरेसेंट स्क्रीन जो है ना, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल से बनी हुई है जिसका नाम है फॉस्फर। अब ये करता क्या है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि जो कैथोड रेज हैं, वो जो ही हमारे पास फॉस्फर के ऊपर जाके गिरती हैं तो हमारे पास वो लाइट इमिट करती हैं, और उस लाइट को हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। और उनकी मूवमेंट कुछ इस तरह से होगी कि जो ही हम ग्रिड का पोटेंशियल चेंज कर रहे होंगे या उसके ऊपर से गुजरने वाला करंट चेंज हो रहा होगा, तो हमारे पास फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे जो डिस्प्ले होने वाली वेव फॉर्म्स हैं वो भी चेंज हो रही होंगी, और उसके ज़रिए हम इजीली वोल्टेज या फिर करंट को मेजर कर सकेंगे। तो ये थी हमारे पास कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की वर्किंग। अगर आपके पास पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपने कैथोड रे ऑसिलोस्कोप को डिफाइन करना है। डिफाइन करने के बाद उसकी कंस्ट्रक्शन बतानी है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक गन, प्लेट्स और फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, और वन बाय वन उनकी वर्किंग बतानी है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक गन क्या कर रही थी, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स क्या कर रही थी, और एट द एंड हमारे पास फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे हम आउटपुट को क्या देख रहे थे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अभी तक के लिए इस टॉपिक में इतना ही।